अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कई शेप का देखे थे, रिंग का देख लिए थे, डिस्क का देख लिए थे, प्रूफ भी निकाल लिए थे कॉन्सेप्ट के लिए। आगे फिर रॉड का देखते हैं, उसका प्रूफ देखते हैं। तो रॉड का प्रूफ काम का है ज्यादा, इसलिए क्योंकि कॉन्सेप्ट निकल के आएगा, आपको इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन भी क्लियर होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड, हाँ L/2 नहीं, यूनिफॉर्म रॉड का निकालना है। रॉड में देखो जब यहां कंसीडर कर रहे हैं ना, तो रॉड की थिकनेस हम लगभग नेग्लिजिबल कंसीडर कर रहे हैं। मतलब रॉड जो कंसीडर कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं, वन डायमेंशन। अगर थिकनेस नेग्लेक्ट कर लोगे तो क्या ट्रीट करोगे, वन डायमेंशन। क्यों? क्योंकि रॉड की लेंथ के कंपेयर में दूसरा डायमेंशन बहुत ही स्मॉल है, तो हम 1D कंसीडर कर रहे हैं। मान लो ये रॉड है, ठीक है, यूनिफॉर्म सा एक सा है, कैप लगा नहीं होता, एक जैसा होता। तो यूनिफॉर्म रॉड है, मैं दो जगह बताऊंगा। एक बताऊंगा इसके सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस और प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इसका सेंटर ऑफ मास मान लो बीचों बीच रॉड का कहीं यहां है, मान लो L/2 पे होगा, तो सेंटर ऑफ मास यहां है, समझना ध्यान से। यहां पे मान लो एक होल कर दिया और इधर भी एक होल कर दिया और यहां से एक तार को पास करा दिया। मान लो होल कर दिया और एक तार को पास करा दिया। अब उस तार के अबाउट उसको घुमा रहे हैं, ऐसे घूमेगा? बात समझ पा रहे हो? इसके बीचों बीच होल करके एक पतला सा तार उस होल से पास करा दे और इसको घुमाए, तो उस तार के अबाउट घूमेगा। तो वो तार इसकी क्या होगी, एक्सिस होगी। तो मैं पहला पता करूंगा एक एक्सिस जो इसके सेंटर ऑफ मास से गुजरे और इसके प्लेन के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, पहला। दूसरा क्या पता करेंगे, एक्सिस जो इसके एंड से गुजरे। एंड से मतलब एक्सिस ऐसे गुजरे, इसके अबाउट घूम रहा है, ऐसे। दोनों समझ में आ रहा है? दूसरा मैं कहूंगा कहीं ऐसे एक्सिस अटैच है, ऐसे घूम रहा है, ठीक। तो एक परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है लेकिन एंड से गुजर रहा है, दूसरा परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन है लेकिन कहां से गुजर रहा है, सेंटर ऑफ मास से। दो केस देखेंगे। तो पहला देखते हैं सेंटर ऑफ मास वाला। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड, फर्स्ट केस देखना है, अबाउट एन एक्सिस, पासिंग थ्रू इट्स center of mass, passing through its center of mass, passing through यहां लिख देते हैं center of mass and perpendicular to its plane, मतलब रॉड के प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक। यानी कैसा एक्सिस है समझो, रॉड कैसा भी रॉड है, ये रॉड है, इसका यूनिफॉर्म सही है समझो। इसकी लेंथ, पूरी लेंथ है L, इसकी ये पूरी लेंथ कितनी है, तो L है। एक्सिस कहां से गुजर रहा है, इसके सेंटर से, और प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। सेंटर से गुजर रहा है और प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो सेंटर इसका यहां कहीं होगा, मान लो बीच में। इससे एक्सिस गुजर रही है, मतलब एक्सिस कुछ ऐसे गुजर रही है, ठीक है, एक्सिस कुछ ऐसे गुजर रही है, यहां सेंटर जहां भी है, और ये एक्सिस है, इसके अबाउट हमको निकालना है, इसका घूमना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, आई, ठीक, क्लियर है। अब कैसे निकाल सकते हैं, ये सेंटर से गुजर रही है तो ये डिस्टेंस क्या होगा, इससे दोनों साइड L/2 होगा। हमने क्या किया, इससे कुछ डिस्टेंस पे, इसका थिकनेस नेग्लिजिबल माने हैं, तो इससे x डिस्टेंस पे dx विद का dx लेंथ के लॉन्ग ही थिकनेस है, तो ऐसा मत समझना ये थिकनेस में नेग्लिजिबल बोल रहा हूं, ये वाली डायमेंशन को नेग्लेक्ट मान रहा हूं, दिखाने के लिए मैंने ऐसा बनाया है, पर ये नेग्लिजिबल है। तो ये कितनी थिकनेस है, ये थिकनेस जो दिख रही है ये है dx। तो x पे जाके dx विद का एक स्मॉल एलिमेंट मान लिया। इसी के लिए हम पता करेंगे क्या, इसी के लिए पता करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पूरे के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। पूरे के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। तो रॉड को वन डायमेंशन ट्रीट किया यहां पे, तो रॉड का लेट मास ऑफ रॉड, टोटल रॉड का मास क्या है, तो कैपिटल M मान लो, या पहले ही मानते चल रहे हैं, लेट मास ऑफ रॉड, टोटल मास रॉड का मान लो M है। तो हमको बता सकते हो मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा, चूंकि वन डायमेंशन है, मास पर यूनिट लेंथ, मास बाय लेंथ, तो वन डायमेंशन है तो क्या बोलेंगे, M/L, यूनिट लेंथ का मास इतना। तो हमने जो कंसीडर किया उसका मास कितना होगा, तो मास ऑफ स्मॉल l, स्मॉल जो भी dx है, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट dx। तो मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, हमने जो स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया, तो कितना लिखेंगे बता सकते हो? हाँ बिल्कुल,
तो इसका मास इतना है, तो स्मॉल एलिमेंट का मास कितना होगा, m/l। यूनिट का मास इतना है तो इतने का कितना होगा, इंटू क्या बोलेंगे, dx। पहले बताओ कोई कष्ट है, m/l इंटू dx। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका पता करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट। तो स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, स्मॉल ही होगा, हमने बोला di। इस छोटे से एलिमेंट को दिखाने के लिए मैंने थिकनेस dx दिखाया है, ये दरअसल इससे भी छोटा, बहुत छोटा सा पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो एक पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, m इंटू आर स्क्वायर। तो इसका मास कितना है जरा बताओ, m/l इंटू dx इंटू आर स्क्वायर, ठीक। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, इस तरह से हर एक को ऐड करना पड़ेगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, पूरी रॉड का। तो इंटीग्रेशन di, और di का इंटीग्रेशन i होगा, तो di का इंटीग्रेशन i पूरे का, और इधर साइड करोगे इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, m/l, अरेंज करके लिखा हूं मैं, x² dx लिखेंगे। अब एक बात मुझे बताओ, ये जो x लिए ना, हम इस साइड लिए x, हम चाहते तो इधर भी ले सकते थे dx, कहीं भी पूरी रॉड पे कहीं भी एक्सिस्टेंस पे जाके dx कंसीडर कर सकते थे, इधर भी कहीं कर सकते थे, इधर भी कर सकते थे, ठीक है। अच्छा, ये तो ठीक है, मुझे एक एक का मिला, इस तरह से सबका ऐड कर देंगे तो पूरे का निकल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एडिशन बोलो या फिर इंटीग्रेट कर दिए, लिमिट क्या रखेंगे, लिमिट्स 0 से l, 0 से l। और बताओ कुछ, ठीक है तुम बोले, अब गलत सही जो देखा जाएगा, बाकी लोग बोलो। 0 से l dx, l dx का क्यों ख्याल आ रहा है, ये तो हमने वन डायमेंशन कंसीडर किया ना, मास पर यूनिट लेंथ बोल रहे हैं, तो किसका हाइट, तुम उधर क्यों जा रहे हो, इंटीग्रेशन का अप्रोच क्या होता है, तो अप्रोच में ही गलत कर रहे हो। इंटीग्रेशन होता क्या है कि हमने क्या किया, जो किया उसी चीज को दोहरा रहे हैं, नहीं वो नहीं, उसी को दोहरा रहे हैं। एक छोटा एलिमेंट यहां पे रखा dx थिकनेस का, उसके बगल में एक और dx थिकनेस का रखा, एक और dx का, उसके बगल में एक और dx, उसके बगल में एक और dx, उसके बगल में एक और dx, उसके बगल में dx, इस तरह से dx रखते जाएंगे। पूरी रॉड कवर करने के लिए इधर भी हमको dx रखना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा, इधर भी करना पड़ेगा। तो x में जाके dx अगर हम पूरी रॉड पे इस तरह से रखते चले जाएंगे तब ये मेरा रॉड कवर होगा। तो यहाँ वेरिएबल क्या है, वेरिएबल जिसके साथ d लगा है, d किसके साथ लगा है, x के साथ। x क्या है, लंबाई के लॉन्ग है, मतलब x उस पर्टिकुलर की विड्थ है, तो ये इस डायरेक्शन में है ना। तो x ये जो हमने लिया, x जो वेरिएबल, या x पे जाके एक dx थिकनेस का स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया, ये जो x कहां से लेना शुरू करे और कहां तक जाए, जो मेरा पूरा रॉड कवर हो जाए अकॉर्डिंग टू द फिगर। जैसे एक बालक बोला ना 0 से l, गलत है सही है देखा जाएगा, लेकिन अप्रोच सही है। 0 से l जो बोला ना, वो कम से कम उस डायरेक्शन में सोच रहा है कि चलो हाँ लिमिट हमको dx का रखना है, भले गलत है सही है वो हम आगे देखेंगे। 0 से l क्यों बोला समझ में आ रहा है, 0 से l का बोला यानी उसका कहना है कि पहला एलिमेंट को 0 पे रख दिया, फिर उसके बाद टिल इसी तरह से dx रखते चले जाएंगे। ये बात समझ पा रहे हो, अब गलत सही उसकी अलग बात है। अब लिमिट क्या रखें, देखो लिमिट यहाँ पे बालक का गड़बड़ कहाँ हुआ, जहां से एक्सिस मान रहे हैं उसको वहीं से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा ना, तो यहां से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो ये x इक्वल टू कौन सी पोजीशन होगी, 0। अब दो चीजें हैं, इधर ये लेंथ कितनी आधी l/2, और इधर भी लेंथ क्या है आधी है, तो ये जो पार्ट होगा ये एंड, अगर ओरिजिन उसको माने तो ओरिजिन से एक तरफ नंबर लाइन पे प्लस लिखते हैं, दूसरे साइड क्या लिखते हैं माइनस, तो इधर 0 से क्या होगा l/2, और इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा -l/2। ये बात समझ पा रहे हो, अगर हम यहां पे लिमिट रखना होगा पूरी रॉड कवर करने के लिए, ओरिजिन से इधर प्लस लिया तो इधर क्या लेंगे माइनस, हमको लिमिट रखना होगा -l/2 से +l/2। अब 0 से l में क्या गड़बड़ हुआ, 0 से l में ये गड़बड़ है कि बालक 0 से l में क्या कर दे रहा है, मतलब ये कर रहा है, कह रहा है कि यहां पे एलिमेंट है और उसके बाद टिल l लेंथ तक इधर है, मतलब l/2 के आगे भी l/2 का और रॉड मान ले रहा है। समझ रहे हो 0 से l में गड़बड़ क्या है, 0 से l में 0 यहां हो गया, बढ़ते 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 +l/2 यहां हुआ, l जाने के लिए क्या होना पड़ेगा और आगे होना पड़ेगा टिल l, यानी इसके 0 से l लिमिट लेने में मतलब हो गया 0 मेरा यहां है से लेके रॉड हमने यहां तक मान लिया, जो गलत हो गया। समझ में आया क्यों गलत है, तो आधी रॉड उधर है आधी इधर है, तो उधर ओरिजिन से इधर प्लस लिखे तो उधर क्या लिखेंगे
माइनस, तो लिमिट जो होगा वो होगा -L/2 से +L/2, -L/2 से +L/2। ठीक है, अब देखो, तो इसको जब सॉल्व करेंगे I = m/L, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कांस्टेंट को बाहर कर लिया, x³ 3, x² क्या लिखेंगे, x³ 3, लिमिट कहां से कहां तक, -L/2 से +L/2। ठीक है, क्लियर है। अब इसको जरा देखो, लिख रहे हैं, इसी को सॉल्व कर रहे हैं, m/3 तो कांस्टेंट है, लिख लो इधर 3L, एक बार अपर लिमिट क्या लिखोगे, L/2 का होल क्यूब, x के जगह पे L/2, तो +L/2 का होल क्यूब, फिर क्या लगाते हैं माइनस, और फिर क्या लगेंगे लोअर लिमिट -L/2 का होल क्यूब, ये लिखेंगे L/2 का होल क्यूब मतलब L3/8, बिल्कुल ये L3/8 होगा, ये भी क्या होगा L3/8, ये माइनस होगा ना, -L3/8 3 बार करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी क्या आ जाएगा 2L3/8, बिल्कुल 2L3/8, तो ये कितना हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा, और ये एक L से ये 1L से 1L जाएगा, L² होगा, और नीचे क्या होगा, इधर 4 और उधर 3, कितना हो जाएगा 12, तो क्या आ जाएगा mL²/12। तो रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mL²/12। पहले बताओ ये क्लियर हुआ। एक बात और समझो, ठीक है ये सही है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिमिट तो ये रखा हमने, ठीक, क्या कोई और भी लिमिट दिमाग में क्या आ रहा है कि हम ऐसा कुछ और लिमिट रख दें तो हम कवर कर सकते हैं क्या, कुछ और रखें लिमिट, तो ये लिमिट से तो ठीक आया, बिल्कुल ठीक है, ये इतना आएगा, कोई और भी लिमिट सोचा जा सकता है। ये कितने लोग समझ पा रहे हो कि लिमिट अगर हम इसी को जैसे यहां पे किया ना, ये पार्ट, हाँ बोलो, जैसे सर हम इसको ऐसे वर्टिकली कट करके dx ढेर सारा बात किए तो पूरा वो बन गया, हाँ उसको सर हॉरिजॉन्टली कट किया जा सकता है क्या? हॉरिजॉन्टली कैसे कट करोगे, इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, इसको मत देखो, ये विड्थ नेग्लिजिबल है, तभी तो 1D कंसीडर कर रहे हैं, ये नेग्लिजिबल है, उधर डायरेक्शन में जा ही नहीं सकते। और एक देखो, ये चीज समझ पा रहे हो कि मैं केवल कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बता रहा हूं, बाकी चीज हो चुका है। क्यों मान ले, जब हमको बोला ही उस जगह के निकालने के लिए, हमको क्वेश्चन ही कहा कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक्सिस आ रही है, तो एक्सिस तो बीच से ही जाएगी, एक्सिस चेंज नहीं कर सकते, क्वेश्चन चेंज नहीं कर सकते ना, x² dx। ठीक, एक लिमिट ये कितने को समझ में आ रहा है, हाँ हो जाएगा सर, इस साइड वाले का इसको चूंकि ये सिमेट्री है, ये बीचों बीच एक्सिस का सिमेट्री है, L/2 से 0 से निकाल के मतलब आधा यहां तक कवर किए, इधर भी वही कहानी होगी, एक जैसा घूमेगा, क्योंकि बीचों बीच गया, × 2 कर दे, 0 से L करने में फर्क है, 0 से L मतलब रॉड यहां, इधर का पार्ट आप भूल गए, रॉड यहां शुरू किया यहां तक चले गए, 0 से L/2 मतलब यहां किया, और ऐसा ही इधर भी कहानी हो रही है। तो अगर ये करके देखते हैं, ये करके देखते हैं, सेम ही आना चाहिए, सेम आता है कि देखते हैं, m/L ये कितना होगा, 2 इधर लिया, 2m/L, ये कितना हो जाएगा x³ 3 तो कांस्टेंट है, छोड़ दो, 0 से L/2, 0 से L/2 यानी कितना आ जाएगा 2m/L इनटू ये L³ 3 को यहां रहने दो, L³ क्या हो जाएगा 8, ये होगा ना, L से ये गया, ये क्या हो जाएगा L², और 2 से ये क्या होगा 4, तो mL² कितना आ गया 12, सेम आ रहा है, आना भी सेम चाहिए था। तो समझे अप्रोच कैसे करते हैं, mL² 12, इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बात करते हैं। अब देखो क्या, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये देखा, इसमें एक बात समझो कि हमने अभी बताया ना कि 0 से L/2 क्यों नहीं करेंगे, 0 से L/2 का मतलब क्या हुआ समझ में आया, 0 से L नहीं करेंगे लिमिट यहां पे, क्योंकि 0 से L करेंगे मतलब हमने 0 यहां माना है, L/2 यहां है, और आगे बढ़ जाओ यहां से L/2, यहां से और L/2 हमने आगे बढ़ा दिया, मतलब ये हमने यहां से मान लिया कि रॉड यहां तक है L। अगर 0 से L लगा रहे हैं इसका मतलब हम ये कर दे रहे हैं कि मान रहे हैं यहां से शुरू हो रहा है रॉड और टिल इधर L है, यानी इस वाले पार्ट को हम भूल जा रहे हैं, इस वाले पार्ट को हम भूल जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है, इसलिए 0 से L नहीं लगा सकते। अब जो दूसरा केस है वो देखते हैं, तो वो क्या, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू
passing through one of its end, passing through one of its end. अब अगला केस जो देख रहे हैं, passing through one of its end, मतलब रॉड के एक एंड से एक्सिस जा रही है एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो रॉड के एक एंड से एक्सिस जा रही है, मतलब अब कौन सा केस हो गया? अब ये हो गया, अब इधर रॉड नहीं है। हाँ, अब रॉड इधर नहीं है, मतलब 0 से L तक है, यानी कि अब जो केस हो गया, ये यहां पे ओरिजिन है, एक एंड से गुजरे, या तो इधर से गुजार दो या एक्सिस इधर से गुजार दो, यानी ये हो गया तुम्हारा क्या, ये पार्ट ऐसा है, ये तुम्हारा पूरा लेंथ जो है टिल L तक। अब जो है ये x इक्वल टू 0 है, से दूसरा एंड कहां चला गया? x इक्वल टू L पे। बात समझ में आ रही है? काम क्या होगा? वही काम होगा, रॉड वैसा ही है, वन डायमेंशन कंसीडर किया है तो मास पर यूनिट लेंथ वही काम करेंगे। एक x पे जाके एक स्मॉल एलिमेंट dx कंसीडर किया, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, सेम जैसे निकाले हैं, फिर क्या करेंगे, इस तरह से पूरा इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा रॉड का निकल जाएगा। अगर एक्सिस रॉड के एक एंड से जा रही है, मतलब एक्सिस ऐसे जा रही है, ऐसे घूम रहा है। क्लियर है बात? क्वेश्चन समझ गए? तो हमको बताओ लिमिट क्या रहेगा यहाँ पे? 0 से। यहाँ पे बस यही चेंज आएगा कि ये 0 हो गया से L तक, ठीक है, बाकी कहीं कुछ चेंज नहीं आएगा, सब कुछ वही है। तो बस लिमिट यहाँ पे चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे? 0 से L तक, 0 से L तक, ठीक। ये क्लियर है? ये पार्ट मतलब नहीं है। तो वन ऑफ इट्स एंड यहां हो जाएगा 0 से L, तो फिर रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट कितना आएगा बताओ? सॉल्व करो साथ साथ में बताओ। ये हो जाएगा तुम्हारा m/l, से बाहर करेंगे, m/l बाहर किया, m/l बाहर किया, ये क्या हो जाएगा? x³/3, x³/3। लिमिट क्या होगा? 0 to L। अपर लिमिट रखेंगे तो क्या रखेंगे? L, और लोअर लिमिट 0, तो m/3L इधर ले आए, L³ - 0 यानी L³, एक L से एक L चला जाएगा, क्या बचेगा? L², यानी कितना आया? mL²/3। तो एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? mL²/3, और सेंटर मास के अबाउट क्या होगा? mL²/12। दोनों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। दोनों में से ज्यादा कौन है सर? जिसमें सर बाय 3 है, 12 तो छोटा हो जाएगा। तो बाय 3 मतलब एंड के अबाउट ज्यादा है। क्यों सर? जैसे दरवाजा एंड के अबाउट ज्यादा क्यों हुआ? क्यों ज्यादा आया? ठीक है, वो तो इंटीग्रेट किया तो ज्यादा है, सॉल्व करके वो तो ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली ज्यादा क्यों आया? ये क्या कर रहे हो? तो कहां से कहां जोड़े, कोई फ्रिक्शन, कोई लेना देना ही नहीं जिस बात का बोल रहे हैं। यहाँ सिंपल। हाँ बोलो। लेंथ बढ़ेगा तो लेंथ कहाँ बढ़ा? लेंथ नहीं सर, उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो बीच में है। हाँ, तो जो एक्टिंग जो एरिया था, हाँ, एरिया फिर क्यों जा रहे हो? मतलब सर जितना हाँ, जो लिमिट लगाए, जब ठीक बोल रहे हो, बस वो समझाओ। जैसे हम जब बीच में किए ना, तो इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या था? इधर L/2 तक था, इधर L/2 तक था, यानी मैक्सिमम मास कहां पे था? L/2 पे। उस मैक्सिमम मास था मतलब मैक्सिमम दूरी पे मास, मैक्सिमम दूरी पे जो मास था वो कहां पे था? L/2 पे। बाकी मास उससे नजदीक था, कम दूरी पे था। और जब हमने एंड यहां कर लिया तो L/2 तक तो हाई, बाकी इसके आगे जो मास पड़ा उसके लिए डिस्टेंस हमने क्या किया? बढ़ा दिया। मतलब L/2 में यहां पे मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं है, L/2 से आगे भी मास है, आगे भी मास है, यानी यहां ये मान लो एक पार्ट इधर वाले को अगर सोच रहे हैं तो एक पार्ट इधर वाला L/2 तक ही सिमट गया, पर यहां पे इन सब के लिए L/2 से ज्यादा डिस्टेंस हमको टेकल करना पड़ा। समझ में आ रही है बात? L/2 से ज्यादा मतलब 3L/2, या ऐसा करते करते बढ़ते टिल कहां तक? L तक। तो मास एक्सिस से ज्यादा दूर भेज दिए, यहाँ पे एक्सिस से ज्यादा दूर भेज दिया, L/2 से आगे भी मास भेज दिए, तो मास दूर भेज दिए तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसीलिए इसका mL²/3 है। पहले बोलो, इतनी कहानी क्लियर है? कोई दुख तकलीफ? इसकी नोट कर लो। देखो एक जल्दी से देख लेते हैं। एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिलेंडर में दो हो देखेंगे, एक हॉलो एक सॉलिड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर आसान सा है, जल्दी से देख लेते हैं, बहुत छोटा सा है हॉलो सिलेंडर।
अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, खुद की एक्सिस के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। हॉलो सिलेंडर क्या हुआ, जैसे आपका पेन हो गया, पेन का कवर रिफिल के अबाउट घूमना, तो पेन है कोई ट्रांसपेरेंट पेन, हाँ कोई भी, तो ये क्या है, पेन का घूमना, पेन क्या है, हॉलो सिलेंडर, पेन एक हॉलो सिलेंडर है और इसका ऑन एक्सिस मतलब समझ लो इसका जो ये रिफिल है, इसके रिफिल के अबाउट पेन का घूमना, ये रिफिल के अबाउट पेन का घूमना, ये तो रिफिल के अबाउट पेन का घूमना, रिफिल इसकी एक्सिस हो गई, ये यही हम पता कर रहे हैं, ये पता कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये रिफिल क्या है, रिफिल इसकी एक्सिस है, एक्सिस है, एक्सिस कैसे पता लगा पता है, ये पेन को अगर स्लाइस काटोगे ना, पेन का स्लाइस काटोगे तो क्या मिलेगा, पेन का स्लाइस काटोगे तो क्या मिलेगा, पेन का स्लाइस से हॉलो सिलेंडर मिलेगा, पेन का स्लाइस काटेंगे हॉलो रिंग मिलेगा, रिंग तो रिंग ही हॉलो अपने होता डिस्क, तो पेन का स्लाइस काटेंगे तो क्या मिलेगा, रिंग मिलेगा, तो पेन का स्लाइस काटेंगे तो रिंग मिलेगा। हर एक रिंग, पेन को कई सारे रिंग से समझ सकते हो बना है ये हॉलो सिलेंडर, तो उन सब रिंग का अपना सेंटर होगा, उन सब रिंग का अपना सेंटर होगा, उन सारे सेंटर को एक लाइन से मिला दोगे तो वो रिंग की क्या होगी, एक्सिस होगी। सो रिंग की एक्सिस का मतलब समझ में आया कि वो सारी लाइन क्या होगा, मिला देंगे तो उसकी क्या होगी, एक्सिस होगी। इसको यहां पे लगा दें, दिखता भी नहीं कौन आया गया, जैसा कोई आया है, ठीक है। इसको देख लेते हैं जल्दी से, बहुत छोटा सा है, कोई खास नहीं है। हॉलो सिलेंडर अंदर क्या है, खाली है, तो ये हो गया हॉलो सिलेंडर। ये सब आपको फॉर्मूला तो याद रखना है, जितना केस करा रहा हूं सबका डेरिवेशन इसलिए करा दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी, अप्लाई करना आता है अच्छे क्वेश्चन में, एडवांस में तो काम आता है, जेईई मेंस भी अगर अच्छा क्वेश्चन बनाएगा तो ये अप्रोच काम आता है, बाकी नॉर्मल नीट में नहीं आता है, जेईई मेन के नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आता है, बोर्ड्स में अब नहीं है, मतलब एकेडमिक में। तो इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस है आर, ठीक, इसका रेडियस आर है। हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, एक समझो, अगर मैं इस पे कई सारे एलिमेंट लूंगा तो ये सारे एलिमेंट कहां होंगे, आर डिस्टेंस पे ही होंगे, इसके सारे एलिमेंट क्या होंगे, आर डिस्टेंस पे होंगे। तो एक स्मॉल एलिमेंट आर डिस्टेंस पे लिया, समझो जरा बात को, तो यहां पे जब मैं लिखूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, याद है हम क्या लिखते थे, एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखते थे, एक्स स्क्वायर डी एम, सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी का कैसे बेसिक निकाले थे, ऐसे लिखे थे, एक्स स्क्वायर डी एम, मतलब एक पर्टिकुलर मास, एक स्मॉल मास जो कि कुछ डिस्टेंस पे है, दैट इज एक्स स्क्वायर डी एम। क्या करते थे, एक छोटा मास मानते थे, उसका डिस्टेंस देखते थे एम आर स्क्वायर, एक स्मॉल एलिमेंट उसका डिस्टेंस एम आर स्क्वायर का इंटीग्रेट। यहां पे भी लिखेंगे तो आई इंटीग्रेट, यहां हर एक मास इसका कहां है, सर्कमफ्रेंस पे ही है, मतलब इसके पेरिफेरी पे ही है, हर एक मास के लिए डिस्टेंस एक्सिस से क्या आर होगी, अगर सिलेंडर है तो हर एक मास का डिस्टेंस, बीच में कुछ नहीं है, हॉलो सिलेंडर के हर एक मास का डिस्टेंस एक्सिस से क्या होगा, आर ही होगा। तो हर एक के लिए हम क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर, और एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया, उसका मास क्या लिखा, डीएम। कहीं पे भी मान लो यहां पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया, डीएम। बात समझ में आ रहा है। इस तरह से इसमें आर स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, सबके लिए सेम है, इंटीग्रेशन डीएम। तो इंटीग्रेशन डीएम क्या, इंटीग्रेशन डीएम, तो इस तरह से कई सारे डीएम रखते चले जाएंगे, एक दूसरा डीएम, तीसरा डीएम, चौथा डीएम, पांचवा डीएम, यहां से यहां तक, मतलब चारों तरफ से अगर डीएम रखते चले जाएंगे तो पूरा कवर हो जाएगा। और हर एक डीएम के लिए डिस्टेंस क्या होगा, आर स्क्वायर ही होगा, कांस्टेंट को बाहर कर दिया, आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन डीएम यानी हर एक मास का समेशन, तो इसके सारे मास को समेशन कर देंगे, टोटल मास निकल जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन डीएम इक्वल टू एम, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर। सिंपल आ गया सर। तो इस तरह से ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि हर एक मास के लिए डिस्टेंस सेम था, इसलिए इसको कॉमन ले पाए बाहर, इंटीग्रेशन से बाहर कर दिए। लेकिन जब हम सॉलिड सिलेंडर आगे देखेंगे तो सॉलिड में ऐसा नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि सॉलिड में हर मास आर डिस्टेंस पर नहीं होगा, सॉलिड में अंदर भी मास भरा होगा ना, बात समझ रहे हो। तो हर एक के लिए आर डिस्टेंस नहीं सेम होगा, तो हर एक के लिए जब डिस्टेंस सेम नहीं होगा तो हर एक के लिए इसको बाहर नहीं ले सकते, फिर सॉलिड में ऐसा नहीं होगा। तो देखेंगे कैसा होगा, इतने तक क्लियर। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख रहे थे, कई शेप का हम देख चुके थे। अब प्रूफ में मैं एक दो शेप कराऊंगा, इतना करा दे रहा हूं कि आपको इंटीग्रेशन का अप्रोच आ जाएगा। ऑलमोस्ट मैंने सब करा ही दिया है, एक दो शेप और कराऊंगा, बाकी एक आध के मैं फॉर्मूले लिखूंगा
और फिर उसको देखेंगे अप्लाई कैसे होता है। तो कल तक बात किए थे, कल कहां तक देखे थे, हॉलो सिलेंडर तक देख लिया था, हॉलो सिलेंडर देख लिया। अब हम आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर किसके अबाउट, कल जैसे हॉलो का बात बोला था, किसके अबाउट, अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, खुद की एक्सिस के अबाउट। खुद की एक्सिस का मतलब बता चुका था कल, खुद की एक्सिस का मतलब क्या होता है, जैसे पेन है उसके लिए क्या है, रिफिल है, पर मेन मामला क्या है, ये कैसा सिलेंडर है, ये हॉलो है, सॉरी सॉलिड है। आप देख रहे हैं सॉलिड, तो सॉलिड के अंदर क्या होगा, खाली नहीं है, तो सॉलिड के अंदर खाली नहीं है। हॉलो में क्या हुआ था कि हर एक मास कितने डिस्टेंस पे था, r डिस्टेंस पे ही था, तो सबके लिए सेम था, r² बाहर लिए थे, इंटीग्रेशन dm किए थे, हमारा आ गया था। पर यहां हम उस तरह से इंटीग्रेशन dm नहीं कर सकते, तो फिर कैसे बनाओगे सिलेंडर, कैसे बनाओगे ये बताओ। यहां पे सॉलिड सिलेंडर है, यहां पे हर एक के लिए मास के लिए डिस्टेंस सेम नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर भी मास भरा होगा। तो ये सॉलिड सिलेंडर है, इसकी एक्सिस जो है सॉलिड है, इसकी एक्सिस जो ये है, इसकी एक्सिस है, ये रेडियस क्या है, r, ठीक। अब देखो क्या है, हॉलो सिलेंडर कैसे बन सकता है कि, सॉरी सॉलिड सिलेंडर कैसे बन सकता है, हम क्या करेंगे कि एक एक हॉलो को बनाते चले जाए, क्योंकि हॉलो का हम फाइंड कर चुके हैं पहले, एक एक हॉलो को बनाते चले जाएंगे और सारे हॉलो को ऐड कर देंगे तो पूरा सॉलिड मिल जाएगा, पूरा सॉलिड मिल जाएगा। एक ये मान लो इधर से भी किया, एक जैसा ही डायमेंशन है, ठीक है ना। ये देखने में इतना चौड़ा लग रहा है जो रेड कलर से बनाया है, पर ये बहुत ही पतला है। तो हमने क्या किया, इस सॉलिड के अंदर एक हॉलो सिलेंडर कंसीडर कर लिया, इस सॉलिड के अंदर एक हॉलो सिलेंडर कंसीडर कर लिया। वो सिलेंडर कुछ डिस्टेंस पे होगा, वो सिलेंडर कुछ डिस्टेंस पे होगा और इसकी थिकनेस भी कुछ होगी। तो एक काम करते हैं, ये पूरा जो सिलेंडर था ना, इसकी लेंथ हमने बोला था कुछ मान लो L बोल दिया, और रेडियस R है। हमने क्या किया, एक हॉलो सिलेंडर कंसीडर किया x डिस्टेंस पे जाके, कितने थिकनेस का, तो dx थिकनेस का, x पे जाके dx थिकनेस का एक सिलेंडर हमने क्या किया, कंसीडर किया। मैं सारी बातें इस हॉलो वाले के लिए निकालूंगा और फिर क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे के लिए होगा। तो सबसे पहले बताओ ये सॉलिड सिलेंडर क्या है, 1D 2D की 3D, क्या है, 3D है। तो सॉलिड सिलेंडर 3D है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 3D है तो मास डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होगा, पूरी वॉल्यूम। तो लिखे मास पर यूनिट वॉल्यूम, पूरे के लिए मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसकी डेंसिटी जो होगी, तो पूरे का मास मान लो m मान लिया, और वॉल्यूम क्या होगा इसका, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, बिल्कुल। तो पाई आर स्क्वायर एच, एच का मतलब क्या है, L, पाई आर स्क्वायर L। तो हमने यूनिट के लिए मास पता कर लिया, यूनिट वॉल्यूम का मास इतना है, तो गिवन वॉल्यूम का क्या होगा, तो मास ऑफ कंसीडर्ड या एज्यूम्ड, जो हमने एज्यूम किया, कंसीडर्ड हॉलो सिलेंडर, जो हमने हॉलो सिलेंडर कंसीडर किया x डिस्टेंस पे जाके, या x रेडियस का dx थिकनेस का हॉलो सिलेंडर, इसका मास कितना हो जाएगा, तो यूनिट का मास इतना है, यूनिट वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम का मास इतना, तो इस वॉल्यूम का कितना है इंटू ये वाली वॉल्यूम। और वॉल्यूम लिखने का तरीका बताया कि दो चीजें हो सकता है, तो है तो सिलेंडर ही, हम पाई आर स्क्वायर L भी लिख सकते हैं, लेकिन बार बार बताया कि कोई भी डायमेंशन कैसे लिखते हैं, एरिया को हम लिखते थे तो लेंथ इंटू थिकनेस लिखते थे, ताकि वेरिएबल टर्म मेरा डी के टर्म में आए। तो यहाँ वॉल्यूम को भी क्या लिखेंगे, वॉल्यूम को डायरेक्ट वॉल्यूम लिखेंगे तो मेरा वेरिएबल टर्म नहीं आएगा, तो वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, एरिया इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया इंटू बताओ, हाँ, तो एरिया इंटू थिकनेस, तो एरिया क्या लिखेंगे इसका,
पाई आर स्क्वायर इसकी लेंथ का मतलब क्या है? का लेंथ इसका एरिया इंटू थिकनेस, जरा ध्यान देना तो बताना, तो क्या ये लिखेंगे 2πx इंटू एल इंटू dx। ये कितनों को समझ में आ रहा है? 2πx सही से सर्कमफ्रेंस को मल्टीप्लाई कर दिए और कर दिए 2πx इंटू एल इंटू dx। ये बताओ कितनों को समझ में आ रहा है? ये कितनों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? हाँ सर, हॉलो है ना, तो उसका हाँ। जो सर्कमफ्रेंस उसको बार बार एल तक रख दी, तो हॉलो सिलेंडर बन गया। हाँ, हॉलो सिलेंडर कैसे बनता है? सिलेंडर तुम्हारा कई सारे, अगर सॉलिड है तो क्या होता है, कई सारा डिश रखेंगे एक के ऊपर एक, सॉलिड बन जाएगा। हॉलो सिलेंडर कैसे बनेगा? कई सारा रिंग एक के ऊपर एक रखेंगे। तो ये हमने एक हॉलो सिलेंडर कंसीडर किया, एक हॉलो सिलेंडर, उसके ऊपर एक और हॉलो सिलेंडर, फिर एक और, इस तरह से सारा हॉलो सिलेंडर एक के ऊपर एक रखते जाओगे तो पूरा हॉलो सिलेंडर बन जाएगा जो हमारा बना। तो इसका, इस हॉलो सिलेंडर का, एक हॉलो सिलेंडर की सर्कमफ्रेंस क्या है? 2πr, या लेंथ क्या है? 2πr। तो उसकी जो x रेडियस का है उसका क्या होगा? 2πx। उसके ऊपर एक और 2πx, उसके ऊपर एक और 2πx, एक और 2πx, इस तरह से 2πx कहां तक रखना है? l लेंथ तक। 2πx फिर 2πx फिर 2πx, तो 2πx l लेंथ तक रखे तो ये क्या निकला? एरिया निकला। लेंथ इंटू थिकनेस, लेंथ क्या बन जाता है? सर्कमफ्रेंस। तो लेंथ इंटू थिकनेस क्या निकला? एरिया निकला। सर हाँ बोलो। लेकिन जैसे हम लोग वहां पे सॉलिड सिलेंडर का है, तो सब लोग हम लोग हॉलो जो कंसीडर किया, हाँ बोलो बोलो। तो वो हॉलो से बार बार कंसीडर करेंगे। वो तो बाद में कैसे बन रहा है वो तो अलग चीज, वो तो शुरुआत में ही देखा था। अभी हम बात कर रहे हैं जो हमने हॉलो सिलेंडर माना है, उस सिलेंडर का मास क्या है। बनने का जो बात है, सॉलिड सिलेंडर बनेगा कैसे? सॉलिड सिलेंडर कैसे बनेगा? कई सारे हॉलो से। सबसे पहले एक स्ट्रिप सा, मान लो पेन है, कवर है, उसकी रिफिल है, एक एकदम पतला सा रिफिल, उसके ऊपर उससे बड़े साइज का एक रिफिल, उसके ऊपर एक और बड़े साइज का हॉलो रिफिल, फिर एक लाइन सा हॉलो रिफिल, उसके ऊपर एक और हॉलो रिफिल, फिर उससे जस्ट बड़े साइज का हॉलो रिफिल, एक एक हॉलो रिफिल एक के ऊपर एक भरते चले जाएंगे। हॉलो सिलेंडर, उसके ऊपर उसका बड़ा हॉलो सिलेंडर, तो पूरा मेरा सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। तो बनने का तरीका क्या होगा? एक एक हॉलो सिलेंडर, लगभग 0 रेडियस का हॉलो सिलेंडर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, कवर करते चले जाएंगे टिल r रेडियस तक, तो सॉलिड बन जाएगा। उन्हीं में से एक हॉलो सिलेंडर को हम माने हैं और बाद में पूरे के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। तो एक हॉलो सिलेंडर जो कि x डिस्टेंस पे था एक्सिस से और dx थिकनेस का था, वो हमने माना, ठीक। और उस हॉलो सिलेंडर का मास पता करेंगे और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करेंगे। तो यूनिट का मास इतना है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस सिलेंडर का मास कितना है, इस वाले हॉलो का? तो हॉलो का क्या लिखेंगे? इनटू इसका। अब इसका क्या लिखेंगे? वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम जब लिखने जाओगे तो एक सिलेंडर हमने एरिया इंटू थिकनेस बोलेंगे। तो एक हॉलो सिलेंडर लिया कितना? 2πx। उसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर 2 इंटू 2πx, तीसरा 2 इंटू 3πx, 2πx इंटू 3, चौथा 2πx इंटू 4, ऐसा करके कहां तक रखे? l लेंथ तक। तो क्या निकला? 2πxl। ये चीज क्या निकला है? 2πx इंटू एल। कौन सी क्वांटिटी है ये क्या है? लेंथ है, थिकनेस है, एरिया है, वॉल्यूम है। 2πxl क्या निकला? वॉल्यूम निकल जाएगा सर। डायमेंशनली देखो, 2πxl क्या निकला? x मीटर, l मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो 2πxl क्या निकला? एरिया निकला। आप सिलेंडर का वॉल्यूम क्या बोलते हो? एक हॉलो सिलेंडर का 2πrl। वॉल्यूम क्या बोलते हो? एरिया, सॉरी, एरिया क्या बोलते हो? 2πrl। वॉल्यूम क्या बोलते हो? πr स्क्वायर l, एल या एल जो भी लिखते हो, πr स्क्वायर h l। तो यहां 2πrl कर रहे हैं ना, तो ये एरिया है, वॉल्यूम नहीं है। इनटू जब थिकनेस से मल्टीप्लाई किया, अब 3 डायमेंशन हो गया, वॉल्यूम हो गया। एक के ऊपर एक रखते गए ना, तो एक के ऊपर एक रखते गए, ये पूरा हॉलो सिलेंडर का एरिया निकला। और इनटू थिकनेस किया, तब ये बना है वॉल्यूम। बात समझे? तो यहां से एल से क्या होगा? एल चला जाएगा, पाई से एक पाई गया, काम तमाम, ठीक। अब बस वही करना है, इसका निकल गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका पता करें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने कंसीडर हॉलो सिलेंडर किया है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले हैं थोड़ी देर पहले, मतलब इससे पहली वाली क्लास में क्या लिखे थे? mr स्क्वायर। तो इससे पहले क्लास में निकले थे mr स्क्वायर, तो क्या लिखे? m, जो टर्म है देख लेते हैं, m ये पूरा है, तो 2mx r स्क्वायर जो बच रहा है इंटू dx। ये पूरा क्या है? m है, ये पूरा m है, इंटू r स्क्वायर। इसका रेडियस कितना है जो हॉलो माने? x। तो इंटू क्या है? dx बहुत नेग्लिजिबल है, इसलिए हम x रेडियस बोलते हैं। तो इंटू एक्स स्क्वायर। पहले बोलो, ये क्लियर है?
ये निकला इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, हमने बोल दिया कुछ है से कितना है डी आई है। तो टोटल क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, इसलिए टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी पूरे सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पूरा सॉलिड सिलेंडर। तो इस तरह से जितना भी सिलेंडर है सबको क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। तो इंटीग्रेशन क्या करें, डी आई, डी आई का इंटीग्रेशन मतलब आई, मतलब इसका इंटीग्रेशन। इस वाले टर्म में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कांस्टेंट एक्स के अलावा जितने टर्म है वो कांस्टेंट है, 2m और आर स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, रेडियस गिवन रेडियस बड़े वाले का, और बचा वेरिएबल का एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होगा, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब डी एक्स, तो एक्स क्यूब डी एक्स, और इसका क्या करें इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या रखें, सबसे पहला होलो सिलेंडर कितने रेडियस का रखेंगे, 0 का, उसके बाद उसके बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा करते करते कहां तक, r तक रखेंगे। तो लिमिट क्या होगी 0 टू r। बात समझ में आई। तो बस इंटीग्रेशन का अप्रोच के लिए बताया इतना डिटेल में, तो ये बता दिया। एक आंक और बता दूंगा, एक स्फीयर का बता दूंगा सॉलिड, उसके बाद फिर एक आंक दो ध्यान रखोगे, फिर क्वेश्चन करेंगे बाद में। तो ये क्या होगा, x की पावर 4/4 n+1/n+1, लिमिट रखोगे अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 r, तो 0 का मतलब नहीं है r की पावर 4, तो ये चाहो तो कैंसिल भी कर सकते थे, इस 2 से ये 2 उड़ा दिया, तो कितना आ गया ये m, इधर करोगे r की पावर 4 बाई r स्क्वायर, और 2 भी है और 2 भी है, तो कितना आ जाएगा, r स्क्वायर कैंसिल होगा, mr²/2। तो तुम्हारा इसका कितना निकला, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 अबाउट इट्स ओन एक्सिस। बात समझ में आई। तो इतना नोट करो, तुम लोग तब तक नोट करो। और क्या है कि इस तरह से बता दिया, एक और डेरिवेशन बताएंगे, ठीक है। और काफी डिटेल में बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे जा रहा है तो कुछ शॉर्ट कर दिया, या जितना डिटेल क्लास में होता है यूट्यूब वालों के लिए बता रहे हैं, उतना ही डिटेल पूरा यूट्यूब पे भी जा रहा है क्लास का खास करके। बाकी जो डिस्कशन है वो तो अलग बात है। तो ठीक है, तो अलग अलग जगह से बच्चे देख रहे हैं, तो जिनको भी फायदा हो तो अच्छा बात है। एक बालक जैसे लिखा तो कोई कहीं से उड़ीसा से देख रहा है तो अच्छी बात है, जहां जहां से देखे जिसको भी एक भी बच्चे का बेनिफिट होगा तो अच्छा बात है। ठीक है, नोट कर लो। अब अगला देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, तो एक देखते हैं सॉलिड स्फीयर का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड का ज्यादा समझने लायक है, हॉलो का तो सिंपल ही होगा। सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायामीटर, ठीक है ना, अबाउट इट्स डायामीटर, अबाउट इट्स मतलब डायामीटर, एक सॉलिड स्फीयर का डायामीटर के अबाउट। तो जरा देखो, एक सॉलिड स्फीयर ये है, समझो, ठीक है, इसका डायमीटर कैसे, इधर से भी जा सकती है, ये भी एक्सिस हो सकती है, इधर भी कहीं से भी पास करा दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक बात समझो, सॉलिड स्फीयर के बारे में सोच के कैसे शेप का ख्याल आता है, मतलब किस तरह का शेप को जोड़ जोड़ के सॉलिड स्फीयर बनेगा, कैसा शेप जोड़ जोड़ के सॉलिड स्फीयर बनाओगे। देखो 2-3 अप्रोच हो सकते हैं इसमें, जो आसान लगे आपको। एक तो है कि हाँ, एक तो डिस्क होगा। डिस्क कैसे होगा, सॉलिड स्फीयर बॉल है, पूरा सॉलिड है, उसको कट करोगे तो डिस्क मिलता जाएगा। या नींबू है, नींबू को स्लाइस एकदम पतला 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 काटते चले जा रहे हो, अलग अलग शेप का क्या मिल जाएगा, डिस्क मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, हॉलो नहीं मिलेगा, सॉलिड। हाँ, या हॉलो से भी बनेगा, एक छोटा हॉलो फिर हॉलो फिर हॉलो, लेकिन हॉलो का भी हमको कुछ पता नहीं है, हॉलो के बारे में मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह तो हम लगा नहीं पाएंगे। तो फिर क्या, अभी जितना पता है उस बेसिस पे अगर देखें तो डिस्क से एक बना सकते हैं। डिस्क में कैसा डिस्क बनेगा, समझ में आ रहा है कि अगर उसको आप क्रॉस सेक्शन कट करना चाहोगे तो सबसे साइड से कट करोगे, सबसे छोटा डिस्क मिलेगा 0 रेडियस का, उसके बाद उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, बीच में आओगे सबसे बड़ा डिस्क मिलेगा। नींबू ही कट कर रहे हो, नींबू का स्लाइस काट रहे हो, स्लाइस सबसे बड़ा कहां मिलेगा, बीच में। सबसे बड़ा नींबू का स्लाइस कहां मिलेगा, बीच में। समझ पा रहे हो क्या बोलो, मगर सर जो कट पीसेस निकाला परफेक्ट सर्कल में रहेगा सर, डिस्क रहेगा, सर्कल क्यों रहेगा, डिस्क रहेगा। मतलब वो अगर कट करते जाओगे, सॉलिड है अगर और हॉलो रहेगा तो सर्कल मिलेगा, परफेक्ट सर्कल का सर्कल, यहाँ परफेक्ट सर्कल ही मिलेगा, परफेक्ट डिस्क ही मिलेगा। तुम कट करने में क्या सोच रहे हो, कट करने का मतलब है मैं थिकनेस लगभग नेग्लिजिबल कर रहा हूं, थिकनेस नेग्लिजिबल। तुम अगर ढाल को सोचते आ रहे हो ना, तो थिकनेस है ठीक ठाक,
थिकनेस लगभग जीरो मैं मान रहा हूं, तो थिकनेस बहुत कम है, तो सबसे पतला एक जीरो रेडियस का डिस्क मिला किनारे, फिर उससे बड़ा डिस्क, फिर उससे बड़ा डिस्क, फिर उससे बड़ा डिस्क, फिर उससे बड़ा डिस्क, इस तरह से करते करते चले गए। और जब आपका कर्वेचर वाला डिस्क है ना और स्लाइस बहुत पतला होगा ना, तो कंपेयर टू स्लाइस का थिकनेस डिस्क का, कंपेयर टू स्लाइस का थिकनेस जो स्फीयर है वो बहुत बड़े डायमेंशन का है, तो आपको जो उसका कर्वेचर है ना वो ऐसे ढाल ना होकर फ्लैट नजर आएगा, जो अर्थ के साथ होता है। कितना बड़ा शेप का स्फीयर होते हुए अर्थ क्या नजर आता है? फ्लैट। आप नींबू ही घर में काटते हो ना, नींबू काटते हो ऐसे, अगर लंबा काट के काटोगे, स्लाइस काटोगे, ऐसे नहीं पूरा बीच से काट दिया, बीचों बीच नहीं, उसका टुकड़ा स्लाइस 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 काटोगे, तो नींबू क्या दिखता है? डिस्क ही दिखता है। तो उसमें से जो डिस्क बनेगा, सबसे छोटा डिस्क सबसे साइड में बनेगा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, सबसे बड़ा डिस्क कहां बनेगा? मिड में। उसके बाद दूसरे साइड फिर भागोगे ना, तो मिड में सबसे बड़ा, फिर छोटा होता जाएगा, मतलब दोनों साइड से छोटा डिस्क होते होते बीच में बड़ा होगा। ये बात समझ पा रहे हो? अब इन्हीं में से हम एक डिस्क लेंगे और उस डिस्क के लिए मास पता करेंगे, उस डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करेंगे, फिर पूरे का क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। तो एक हमने समझो कि कहीं भी एक डिस्क लिया, मान लो यहां पे एक डिस्क लिया, कहीं पे भी एक डिस्क लोगे तो उस डिस्क का ये इससे डिस्टेंस कितना होगा? ऑब्वियस आ रही हो। अब ये डिस्क जो कंसीडर किया, जरा समझना, डिस्क पूरे में यहां आएगा। मैं डिस्क का यहां पे सेक्शन दिखा रहा हूं, जो बोर्ड पे दिखा रहा हूं वो सेक्शन दिखा रहा हूं। यहां पे आपको ये नजर नहीं आएगा, यहां पे शेप डिस्क नजर नहीं आएगा, यहां पे शेप नजर नहीं आएगा डिस्क, लेकिन आप सोच सकते हो, जैसे बताया कि शेप क्या होगा? डिस्क का होगा। फिगर में आपको नजर नहीं आएगा, समझ पा रहे हो? क्योंकि फिगर मेरा 2D है। ये बेसिकली पूरा स्फीयर ऐसे होगा, हाँ पूरा स्फीयर ऐसे होगा। जब मैं कोई एक स्लाइस कट करूंगा, उस स्फीयर पे कोई एक स्लाइस कट करूंगा, तो वो ऐसा स्लाइस होगा, वो ऐसा स्लाइस होगा। और हाँ, उस स्लाइस को सामने से देख रहे हैं तो ये है वो स्लाइस। बात समझ पा रहे हो? अब एक बात समझो, ये स्लाइस कहीं ना कहीं तो लिए होंगे ना, तो ये स्लाइस सेंटर से कितनी दूरी पे लिए? तो हमने माना x डिस्टेंस पे लिए, ठीक। और कितने थिकनेस का लिए? तो ये थिकनेस मान लो dx है। अब ये वाला जो कर्वेचर होता है ना, चूंकि मैंने बहुत छोटा छोटा स्लाइस कंसीडर कर रहा हूं, लगभग इन्फिनाइटली स्मॉल साइज का, बहुत ये, तो ये जो कर्वेचर होता है ना, जो अर्णव भी बोल रहा था, ये कर्वेचर लगभग नेग्लेक्ट हो जाएगा। ये वाला, ये लगभग फ्लैट कंसीडर कर सकते हैं अगर बहुत पतला कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, मुझे एक बात बता सकते हो, ये जो डिस्क हमने कंसीडर किया, इस डिस्क की रेडियस कितनी होगी? इसका रेडियस, हाँ, ये समझ में आ रहा है कि इसका रेडियस ये होगा? ये समझ पा रहे हो? इसका रेडियस ये होगा, ये समझ पा रहे हो? क्योंकि ये डिस्क समझना ऐसा है, ऐसा है, तो इस डिस्क का ये चाहिए, तो इस डिस्क का रेडियस कितनों को समझ में आ रहा है कि ये होगा √r² - x², इसका रेडियस। क्यों? क्योंकि ये डिस्क होगा ऐसा, इस डिस्क के लिए ये r है, ये x है, तो ये अंडर क्या हो जाएगा? r² - x²। यानी हमने जो डिस्क कंसीडर किया उसकी रेडियस हमको पता लग गई। क्लियर? अब आओ, ये कैसी बॉडी है? 1D 2D 3D 3D है, तो मैं क्या पता करूंगा? पूरे स्फीयर का मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ पूरा स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। तो मास m लिखा, मान लो वॉल्यूम कितना लिखेंगे स्फीयर का? वॉल्यूम जल्दी बताओ। 4πr²। बहुत अच्छा। आप लोग जब गलती बोलते हो तो एक बार सोचा करो, कोई भी 4πr² अगर आप बोल देते हो ना, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर स्क्वायर वॉल्यूम नहीं होगा, एरिया होगा। तो वॉल्यूम होता है 4/3πr³, याद होना चाहिए सब। वॉल्यूम होता है 4πr², एरिया होता है 4πr², एरिया होता है, वॉल्यूम होता है 4/3πr³। दरअसल इन सब का प्रूफ आपके लेवल पर नहीं है, इसलिए दिक्कत होती है। इन सब का प्रूफ भी है कि वॉल्यूम 4/3πr³, एरिया 4πr²। ये अपर लेवल पे मैथ, जब अप्लाइड मैथ पढ़ोगे ना, इवन फिजिक्स में भी जब ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ोगे या बीटेक लेवल पे, तो फिर आपको ये चीजें भी आएगी। बीटेक वगैरह में अप्लाइड मैथ में आता है। जब हम इंटीग्रेशन अभी एक ही कर रहे हो ना, इंटीग्रेशन जब हम तीनों एक्सिस के अबाउट करते हैं, 3D इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये सब आता है वहां प्रूफ। खैर ठीक है, तो ये क्लियर है। अब इसका मास हम लिख सकते हैं, मास ऑफ स्मॉल डिस्क जो हमने कंसीडर किया, जो एक डिस्क हमने माना, उस डिस्क का मास मैं पता कर रहा हूं। तो यूनिट का मास इतना है, 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3m/4πr³। ये कितने का वॉल्यूम है?
कितने का मास है? यूनिट वॉल्यूम का मास है। ये यूनिट वॉल्यूम का मास इतना है, तो इस वॉल्यूम का क्या होगा? यूनिट वॉल्यूम का इनटू इस वॉल्यूम का कितना होगा? ये एरिया इनटू थिकनेस, डिस्क का एरिया इनटू थिकनेस, और वॉल्यूम को वॉल्यूम में लिखेंगे, चूंकि यूनिट वॉल्यूम का इतना है तो इतने वॉल्यूम का कितना, तो एरिया इनटू थिकनेस। डिस्क का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, आर क्या है यहां पे? अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर ये क्या निकला? एरिया इनटू थिकनेस कितना है? डीएक्स। ये वॉल्यूम निकला। और कहां बलक? अच्छा स्क्वायर निकाले, ठीक है, अच्छा गुड। तो ये तुम्हारा निकल गया वॉल्यूम, ठीक है, अच्छी बात है। पाई से एक पाई गया, काम तमाम। नहीं अब नहीं जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/4 क्या बोलो? हाँ 3m, ओह ऊपर नीचे, ठीक है। तो 3m/4 आर क्यूब, और इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। पहले बोलो कोई दिक्कत? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, ऑफ स्मॉल एलिमेंट, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, इस स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो डी आई मान लिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली क्या होता है? एम आर स्क्वायर। अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां क्या लिखेंगे, कौन बताएगा जल्दी से? हम जो डिस्क माने उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं ना, क्या लिखेंगे जल्दी बताओ? हाँ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, डिस्क शेप मिल रहा है, हाफ एम आर स्क्वायर बाई 2। तो इस जो स्मॉल एलिमेंट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेंगे? 1/2 इनटू इसका मास, इसका मास ये पूरा है, इसका मास ये पूरा है, इसका मास बाय 4r क्यूब इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये पूरा मास है, ये पूरा टर्म क्या है? मास है। तो हाफ एम आर स्क्वायर डिस्क का होता है, m इंटू आर स्क्वायर। आर क्या लिखेंगे? ध्यान रखना हाफ एम आर स्क्वायर, एक्स मत लिख देना, एक्स डिस्टेंस है, हाँ डिस्क का रेडियस का स्क्वायर, और डिस्क का स्क्वायर क्या है? अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर, बिल्कुल। तो क्या लिखेंगे? अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिख रहा है ना इधर? कट तो नहीं रहा है? बाई, क्लियर है? तो इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो कर लो, या इससे भी छोड़ सकते हो, फिर आगे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहां हो जाएगा ये 3/4, तो क्या हो जाएगा नीचे 8, 3/8 एम आर क्यूब, 3/8 सॉरी ऊपर लिख दिया, 3/8 m/r क्यूब। ये इधर भी रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 और 1 क्या हो जाएगा? पावर 2, यानी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डीएक्स। ये क्या निकला? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पूरे के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। तो मुझे कौन बताएगा यहां पे इंटीग्रेट जो करेंगे तो वो कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे, लिमिट वगैरह? सर हम लोग सोच के बोलो। हाँ एरिया भी तो बढ़ रहा है डिस्क का, हाँ 0 से पाई आर स्क्वायर, फिर पाई आर स्क्वायर। तुम पहले इसको पकड़ो, पहले तुम ये पकड़ो कि किसके लिमिट किसके लिए होता है। जो डी है ना वो बताता है कि लिमिट किसका होगा, डी जो बताता है वो बताता है कि लिमिट का क्या होगा। डी किसके साथ है? एक्स के साथ है, यानी मुझे एक्स की लिमिट सोचनी है। जब तुम पाई आर स्क्वायर ऐसा कुछ जा रहे हो, एक्स लेंथ है, तुम आर स्क्वायर करके एरिया में भाग रहे हो, ठीक है ना। क्यों 2 पाई आर? पहले फिगर देखो ना, फिगर क्या बता रहा है? टोटल देखो, कौन बताएगा इसका जरा बताओ तो। जब तक हम लिख रहे हैं तब तक सोच के बताओ क्या लिखेंगे, ध्यान से सोचोगे तब, ध्यान से देखो, जब तक लिख रहे हैं बताओ क्या रहना चाहिए। टोटल मोमेंट ऑफ सॉलिड, हाँ तो क्या होना चाहिए बताओ? डी आई इक्वल टू आई हो गया, इक्वल टू उधर जो टर्म है, उधर जो टर्म है यानी कि, हाँ बोलो, कांस्टेंट को हम बाहर लिख लिए। हाँ ये चलो डायरेक्शन ठीक जा रहा है, भले गलत बोल रहे हो लेकिन आप डायरेक्शन थोड़ा सा कुछ सही सोच रहे हो। 3m/8 आर क्यूब, 8 आर क्यूब, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा? होल स्क्वायर,
तो इसका होल स्क्वायर क्या लिखेंगे? r/4 प्लस r की पावर 4 माइनस 2 r स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो r की पावर 4 प्लस x की पावर 4 माइनस ab यानी r स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये तो उसी टर्म को लिखा, क्या कोई दिक्कत? ये उसी टाइम को लिखा और यहां पे क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी जरा ध्यान से समझना। x रखना शुरू किया हम इधर से ना, सबसे पहला x जो रखेंगे डिस्क वो लगभग यहां 0 रेडियस का, 0 रेडियस का सबसे बड़ा r रेडियस का यहां जो रखेंगे वो सबसे बड़ा होगा। तो यह एक काम करें, सबसे बड़ा यहां होगा, लेकिन उसके लिए डिस्टेंस x क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि x यहां पे वेरिएबल है, d अच्छा d भी था ना, d किसके टर्म में? x के टर्म में ना, तो यहां पे x वेरिएबल है, ये dx। ठीक, तो x सबसे पहला डिस्क यहां रखेंगे 0, x इक्वल टू 0 पे, x वेरिएबल है तो x का लिमिट रखेंगे, सबसे पहला मिलेगा हमको x इक्वल टू 0 पे, फिर बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, डिस्क रखते चले गए रखते चले गए रखते चले, लास्ट डिस्क कहां रखेंगे? x इक्वल टू r पे। तो 0 से लेकर हम कहां तक जाएंगे? r तक डिस्क रखने की शुरुआत करेंगे। एक डिस्क ये होगा r रेडियस का, फिर उससे छोटा डिस्क, फिर छोटा डिस्क, तो सबसे पहला x इक्वल टू 0 पे डिस्क करते करते r तक जाएंगे, तो इससे मेरा आधा पार्ट कवर होगा। नहीं 2r क्या मतलब? तुम तब इधर का पार्ट को भूल जा रहे हो, तुम बोल रहे हो 0 से r, फिर इधर ही डिस्क या सर 0 से r मूल को गुना करते हैं 2 से। हाँ गुड। तो 0 से r करके हम क्या करेंगे? इंटू 2। कोई बात नहीं, देखो ध्यान से, सबसे पहला कहां मिलेगा डिस्क? यहां पर रखेंगे x इक्वल टू 0 पे, फिर बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, कहां पे? लास्ट यहां हम रखेंगे x इक्वल टू r पे। ऐसा किए तो हमको इससे इधर का डिस्क, इधर का आधा स्फीयर हुआ कवर, अब आधा स्फीयर इस तरफ भी बचा रह गया ना, तो इधर शेप नहीं है क्या? आधा डिस्क का निकालने थोड़ी बोला गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्वेश्चन बोला है पूरे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो अगर हम इतना 0 से r करके छोड़ देंगे तो हम इस पार्ट को छोड़ दिए, फिर हम इतने से डिस्क आधा हेमी स्फीयर का निकाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बात समझ रहे हो? हमको पूरे स्फीयर का निकालना है ना, तो जब पूरे स्फीयर का निकालना है तो क्या करेंगे? इतना से इतना निकाले। और सेम कहानी अगर इधर डिस्क लेते तो वही बात होती, ऐसी इसी तरह से x इधर लेते और फिर वही 0 से r करते। तो अच्छा है कि इतना करके हम इंटू 2 कर दें, तो मेरे को इधर का मिला, इधर भी मिल जाएगा। समझ में आया? अब इसको सॉल्व करना है बस। कैंसिल हो रहा है, कैंसिल इधर कर सकते हो, 2 से ये चला जाएगा 4। ठीक है, अब सॉल्व करो उसको। अब इसको बस कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेट करके आपको बस इंटीग्रेशन आना चाहिए और कुछ नहीं। 3m/r³। अब देखो डायरेक्ट हम लिखे, पहला टर्म होगा r4dx, r4dx, उसमें थोड़ा बढ़ा के हम लिख रहे हैं, r4 बाहर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? dx आ जाएगा। dx का मतलब x, पहले बोलो, ये डायरेक्ट समझ में आ रहा है? r4x, x की पावर 4 dx, x की पावर 5/5, बिल्कुल x की पावर 5/5। अगला टर्म बताओ, r स्क्वायर कांस्टेंट बाहर करेंगे, x 3/3, गुड। और लिमिट क्या रखेंगे? 0 से r तक। तो देखो अगर x के जगह पे 0 रखोगे, ये टर्म तीनों में x से खत्म हो जाएगा, तो 0 रखने का फायदा नहीं है, r रखो बस। तो कितना आ जाएगा? 3m/r³। ठीक, ये हो जाएगा, r की पावर क्या हो जाएगा? 5। r रखेंगे यहाँ पे, लिमिट 0 से r तक, 0 से, अच्छा r पूरे में अपर लिमिट एक बार r रखा, नहीं सर, पूरे में एक बार अपर लिमिट क्या रखा? r रखा, तो पूरे में r रखा, r पावर 5। दूसरा टर्म क्या होगा? r की पावर 5/5। तीसरा टर्म 2r की पावर 5/3। ये क्लियर है? ठीक है, तो इसको लिखते हैं एलसीएम, 3m/r क्या होगा? 3। इधर बताओ एलसीएम अगर लेना है तो ले सकते हो, 5 3 क्या हो जाएगा? 15। एलसीएम लिखे हैं हम, देखो ये क्या हो जाएगा? 5 3 15, 15 और 3 18, 18 r की पावर 5, डायरेक्ट भी घटा सकते हो, 18 r की पावर 5 माइनस कितना लिखें? 3 5 5 दूना 10, कितना हो जाएगा? ये 18 में 10 गया, कितना होगा? 8, यानी 3m/r³।
3m बाय आर क्यूब, 8r 5 by 15। हाँ 3m बाय आर क्यूब, ये आ जाएगा 8r पावर 5 बाय 15। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। 3 से 5 बार में गया। ऊपर मार्क्स है कोई टर्म छूट रहा है क्या? शायद हाफ छूट रहा था ना, क्या सर? हाफ कर दिए थे, हाफ मल्टीप्लाई ना। हाफ सर वहां काट दिया ऊपर में, दो टेबल में। हाँ नहीं वो तो कर दिए, कुछ टर्म मिस किया। 4 ही था ना यहाँ पे, 4 छोड़ के चल रहा है ना, ये 4 है ना, ये 4 भी तो था ना सब में, ये था ना 4, ये मिस कर रहे हैं ना, वहां पे 4 आ गया। यहाँ भी 4 आएगा ना, तो 4 आएगा यहाँ भी, तो ये कितना जाएगा 2 बार में, 2r स्क्वायर बाय, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। कुछ और छूट रहा है लोग, 2mr स्क्वायर बाय 5। हाँ 2mr स्क्वायर बाय 5, ठीक। तो 2/5 क्या आ गया, mr स्क्वायर। ये क्या था, सॉलिड की हॉलो, सॉलिड का क्या आ गया 2/5 mr स्क्वायर। हॉलो का इससे कम आना चाहिए कि ज्यादा आना चाहिए? इससे कम आना चाहिए, उसके अंदर तो मास। हॉलो का इससे कम आना चाहिए कि ज्यादा आना चाहिए? कई बार बताया कॉन्सेप्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अरे इसे ज्यादा क्यों? क्योंकि सर हॉलो का जो है ना, क्योंकि सर हॉलो का जो पूरा जो मास जो होता है ना सर, उसकी मतलब ई में रहता है सर। पूरा मास उसके ऊपर है, सरकमफ्रेंस पे है ना, तो सारे मास के लिए डिस्टेंस आर है ना, कोई भी ऐसा मास नहीं जिसका डिस्टेंस आर से कम है। पर इसका उतने ही मास में, अगर दोनों का मास बराबर हो तो उतने ही मास में कई मास आर से कम डिस्टेंस पे आ गया है, तो उसके लिए जब mr स्क्वायर करेंगे तो वो कम वैल्यू दे देगा ना, तो हॉलो का ज्यादा होगा। अगर दोनों सेम मास का हो तो, सेम मास का ना हो तब ऐसा नहीं, तो हॉलो इससे ज्यादा होगा। तो कितना होगा देखेंगे, तो डेरिवेशन टाइप जितना था या टिपिकल वो हम सारा डील कर लिए। तो अब जितना मैं एक दो और लिखाऊंगा कल, हॉलो इस पर लिखा दूंगा ये, तो कल केवल लिखा देंगे एक दो का, तो आपका खत्म हो जाएगा। फिर इसी में नए टॉपिक पे आ जाएंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर मैं एक टेबल सा बना दूंगा, सबको याद रख लेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही रहने दो। अच्छा, मैंने कई लेक्चर क्या किया है, जो खास करके यूट्यूब पे को देखते हैं, तो मैंने कुछ लेक्चर, 2 लेक्चर को कंबाइन करके डाल दिया ताकि देखने में सहूलियत हो। जैसे रिंग का अलग है, फिर उसका कुछ पार्ट अलग लेक्चर में चला गया, डिस्क अलग चला गया, तो रिंग डिस्क एक कर दिया, इधर एक कर दिया। तो कई बार आपका 2-2 लेक्चर क्लब मिलेंगे ताकि देखने में आसानी हो। ठीक है, चलो तो आगे फिर देखते हैं, इसको नोट कर लो।